मैं आपसे कहता हूं कि अपने आप को राजा बनाना सीख लो, अपने आप को राजा समझना सीख लो। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के आर्टिकल 326 में यह अधिकार देकर गए हैं कि आप अपने वोट की ताकत समझकर इस देश के प्रदेश के राजा बन जाने का काम करते हैं। अगर आप इस देश के राजा बन जाएंगे तो आप मांगने वाले नहीं, देने वाले बन जाएंगे। आप लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, आप लोगों को मकान दे सकते हैं, आप लोगों को सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं अगर आप राजा बनना सीख गए तो। वरना मेरे भाई, मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी तो सबसे संविधान को खत्म कर देना चाहती है। सबसे ये चाहती है संविधान कब खत्म हो, यहाँ की बहुसंख्यक आबादी ये कब उनकी गुलाम हो और कब उनके घर पर जाकर के माता बेचने का काम करे तो हमारी बात कहना शुरू करे। तो मैं यही आपसे निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली नस्लों को उन्नत बनाने के लिए, अपने जिले प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए बीमारी का दावत थामिए, आजाद समाज पार्टी का दावत थामिए और अपने वोट का सही प्रयोग करके इस देश में अपना राजा बनाने का काम मैं जब चाइना में देखता हूं, चाइना में 10 साल का बच्चा भी घर बैठकर पैसे कमा रहा, वहां से एलईडी बल्ब बनाकर भारत भेज रहा, हम उसको खरीद रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्स का पैसा वो 5 साल का 10 साल का चाइना का बच्चा कमा रहा। मैं जब देखता हूं कि आप अपने घर में जाइए, जब त्योहार होता तो एलईडी लगती है, ट्यूबलाइटें लगती हैं, पंखे लगते हैं, तो उस पर लिखा होता है मेड इन चाइना, चाइना से वो चीज आती है, या लिखा होता है मेड इन जापान, वो चीजें जापान से आती है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि भारत में ऐसी क्या करेंगे, भारत की व्यवस्था नहीं। फिर जब इतिहास को नजर डालता हूँ तो पता लगता है कि भारत में एक ही कमी है, जातिवाद। भारत में तब ऊंच नीच में बटा रहेगा, जब तक अगली पिछली जाति में बटा रहेगा तब तक भारत की उन्नति नहीं हो सकती, तब तक भारत आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान मजबूत नहीं हो सकता। और मुझे पूर्व मुख्यमंत्री मोदी तरफ शिक्षा की राय याद आती है कि वो भारत की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर भारत की तरक्की देखनी है तो भारत के किसान मजदूर की तरक्की देखो, अगर किसान मजदूर की तरक्की होगी तो भारत की तरक्की आपको मिलेगी। लेकिन अफसोस होता है जब सरकार को किसान मजदूर की तरक्की देखता हूँ कि वो छोटे से 5 किलो अनाज तो हमें ले देते हैं, लेकिन वो हमें 5 दिन की नौकरी देना पसंद नहीं करते। मैं जब देखता हूँ कि सरकार अमीरों को और अमीर करती जा रही, गरीब और गरीब होता जा रहा, जब मैं देखता हूँ कि सरकार में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा, जब मैं ये देखता हूँ यहाँ पर बेरोजगारी का आंकड़ा जिसमें धीरे धीरे सबसे पहले ऊपर के नंबर पर जा रहा है, जब मैं ये देखता हूँ कि लखनऊ में 15 बच्चे आग की चपेट में आकर मर जाते हैं, जब मैं ये देखता हूँ कि उत्तराखंड में केतन लाल की टांगों में कीड़े ठोक ठोक करके उसे मार दिया जाता है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं ये सोचता हूँ कि आखिर ये कब तक रहेगा, मैं ये सोचता हूँ कि कब तक होता रहेगा, कब तक मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलेगा। ये सवाल बार बार मेरे मन में अंदर से उठकर आ रहा था। फिर मेरे समझ आता है कि अभी हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलना शुरू नहीं किया, अभी हमने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझा। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते तो आज देश के राजा होते, आज इस देश में किसी व्यक्ति का शादी बलात्कार ना होगा। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते तो अभी 10 दिन पहले लखनऊ में 15 बच्चे जलकर मरे हैं, शायद वो ना मर पाते। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते तो अन्याय अत्याचार शोषण हमारे साथ हो रहा है, शायद वो ना हो पाता। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश के खाली है वो भर दिया जाता। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते तो पेंशन यहाँ खत्म की गई, वो पेंशन शायद बहाल कर दी जाती है बाबा साहब अम्बेडकर।
हमने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अपनी जाति से ऊपर उठो, जाति से ऊपर उठकर काम करो। मैं तो दलित समाज के लोगों को भी कहता हूं कि तुम आपस में जातियों में लड़ते हो। जमात धानुक से लड़ता है, धानुक कठेरिया से लड़ता है, कठेरिया वाल्मीकि से लड़ता है, वाल्मीकि धोबी से लड़ता है, धोबी खटीक से लड़ता है, खटीक पारसी से लड़ता है। अरे हमारा लड़कर काम नहीं चलने वाला, वो हमें लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये लोग इकट्ठा हुए तो ये मार्शल को इनके राजा महाराजा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से थोड़े देश में कब्जा कर लेंगे। वो जानते हैं इस बात को, इसलिए वो हमको आपस में लड़ा के रख देना चाहते हैं। समझो, समझाओ, पढ़ा लिखा युवा घर घर तक जाए, जाकर बताए कि हमारा काम आपस में लड़ना नहीं, हमें तो एक से होकर बंद होकर खड़े होकर के देश की राजसभा को लेकर जिस दिन ऐसा कर दिया मेरे साथियों, उस दिन मैं लिख कर देता हूं किसी बच्चे की फीस की दिक्कत नहीं हो। कोई बच्चा अगर अच्छी डिग्री करना चाहे, माइलिस विशेष करना चाहे, तो उसके बाद पैसे नहीं है तो उसकी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। उसकी शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दी जाए। कोई डॉक्टर भी बनना चाहेगा तो शिक्षा फ्री कर दी जाए, कोई इंजीनियर भी बनना चाहेगा तो शिक्षा फ्री कर दी जाए। तो मैं यही निवेदन करता हूं, इस प्रकार का भारत चाहते हैं, इस प्रकार की तरक्की चाहते हैं, और ये काम कोई अम्बेडकरवादी कर सकता है और इसके बस का ये काम नहीं है। और यहाँ मेरा छोटा भाई सूरज खड़ा हो सकता है ये आने वाले समय में यहाँ से प्रभावित होना चाहिए। हो सकता है लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है। अगर सूरज को मौका दिया गया पार्टी की तरफ से तो इसकी शकल याद रखिएगा। चलिए इसकी शकल भूल जाइएगा, शकल के नाम रखिएगा ना रखिएगा, इसका काम याद रखिएगा कि तुम्हारे लिए इसके नाम को याद रखिएगा। ये समझिएगा कि अगर ये सूरज है, जब किसी पर अन्याय होता था तो पुलिस के सामने जाकर एक भारतीय का खड़ा रहता और कहता था पहले मुझे देने को सवाल कर ये इसका ध्यान रखिएगा। या पहले तमाम मेरे साथी जितने भी आप शोभा नेता बैठे हैं, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे साथियों को बोलने का भी मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि एक से एक वक्ता बीमारी में है, लेकिन मन सुने नहीं दिया जाए। मैं कहूँ कि 2 घंटे लगातार बोलते रहो तो बीमार भी नजर का कार्यकर्ता जो कहाँ स्तर का कार्यकर्ता को भी 2 घंटे बोलने की क्षमता रखता, तो आप सबको बहुत सारे साथियों को बोलने का मौका नहीं मिला। तो इसके लिए मैं भी थोड़ा सा दृष्टि भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे भी चाहूंगा कि जैसे बीमार के नेताओं ने भाई सबसे आजाद हुए, मैं अपने फुटबॉल लगा करके माइक पर बोलना सिखा दिया और अब लड़ाई शहरों से शुरू नहीं होगी, लड़ाई गांव से शुरू होगी। हर गांव में जाओ, बीमार के 10 कार्यकर्ता बनाओ। इस सरकार को हम बताइए, हमारी इस सरकार को इस सरकार को ये भी बताएंगे कि जिस दिन हम शासन सत्ता में आएंगे उस दिन तुम्हारे जो आज करप्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रशासन का आदमी जो निर्दोष लोगों को जेल भेज रहा है, वो प्रत्येक अधिकारी जो अधिकारी आज पूरा पैसा लेकर के गरीबों को हकमारी कर रहा है, उनका इलाज उनको बड़ी तरीके से कर दिया। ये भी तय है कि अगर महापुरुषों का आशीर्वाद रहा और सरकार आई तो कोई बच्चा ये नहीं कहना भैया मेरे पास काम नहीं है। उसको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि उसको कौन सा काम कर सकता है, कौन सा काम मुझे पता है। टेक्नोलॉजी भी भारत में हम लोग स्थापित कर देने का काम करें। और अगर बनाओ तो साथियों में भ्रम है। मेरे तरह भी गुजरात गया था, गुजरात एक 18 दिन के बच्ची को जेल भेजा गया, उसकी मां को 18 दिन के होते हो। तो हमने पत्रकार ने पूछा कि भैया आपके विषय में ये लोग कहते हैं कि आप तो दंगा करते हो, आप लड़ाई झगड़ा करते हो, ये बड़ा मिथ्या फैला हुआ है पूरे गुजरात में, आप इसका जवाब दे। मैंने उसको बताया कि मेरा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टरेट है, पीएचडी होल्डर है। मैंने उसको बताया कि मेरा बिहार का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो एलएलबी की तैयारी कर रहा है,
तो जब मैंने उसको बताना शुरू किया, देखा उसने ये कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई टीचर है। मैंने कहा ये प्रदेश बोर्ड है, जिला बोर्ड में जाओगे तो जिला बोर्ड में वैसे लोग हैं। फिर मैंने उससे सवाल पूछा, क्या एक डॉक्टरेट पहले कलम की ओर बढ़ेगा या डंडे की ओर बढ़ेगा? तो उसने खुद कहा पहले डॉक्टरेट कलम की ओर बढ़ेगा, डंडे की ओर नहीं बढ़ेगा। हमने आ गया, ये है सही तुम्हारा पॉइंट, इसको बताओ। हम तो कलम के आधार पर आर्टिकल 19 जो हमें राइट देता है, जब अन्याय अत्याचार होता तो आर्टिकल 19 का प्रयोग कर सड़कों पर संवैधानिक आंदोलन करते हैं, और इस आंदोलन से ही सरकार प्रशासन मनोवाद सब लोग करते हैं, इसलिए वो बदल नहीं कराते। तो उसने कहा भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, ये गर्मी का माहौल, बहुत सारे साथी पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, बहुत सारे साथी उधर सड़कों के नीचे है, कोई कहीं बैठा हुआ है। मैं जानता हूँ गर्मी बहुत, इस गर्मी के ताप को झेलना सीखिए। हमारे ठोकों से गर्मी का ताप झेला, गाँव घर घर जाकर बीमार होकर कार्यकर्ता पैदा कीजिए और प्रण ले लीजिए। इस बार 27 में सत्ता परिवर्तन करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को ये बताएंगे कि आगे बहुजनों में वो ताकत हो सकती है कि लोग बिना पैसे के तक और करने की चिंता रखते हैं। और मुझे आशा नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप सब करके दिखाएंगे। मैं अपने अंतिम शब्दों में संत कबीर की जो लाइनें हैं उनसे अपनी लाइनों को समापन करूंगा। संत कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिले कोई। क्या कहते हैं संत कबीर, गौर से सुनिएगा, कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिले कोई। जब दिन देखो अपना, खुद से बुरा न कोई, खुद से बुरा न कोई। तो गलतियां कमियां हमें है, दूसरे में कोई कमियां नहीं है, अपनी कमी को सुधार करना है। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भीम आर्मी जिंदाबाद।